हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए रीडिंग्स लेके। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। एंड अगर आप लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच मेरे सोल ट्राइब बनने के लिए, मेरे चैनल के मेंबर्स बनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे ढेर सारा प्यार अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझ तक पहुंचाने के लिए। आपका प्यार हमेशा हमारे लिए इंकरेजमेंट का काम करता है और हमारे लिए एक एक बूस्टिंग का काम करता है कि हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आएँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो हम करंट एनर्जी रीड करने वाले हैं, आपके पार्टनर की, साथ ही साथ आपकी भी। आज हम लोग आपके कार्ड्स भी रीड करेंगे कि आप लोगों की करंट एनर्जीज कहाँ है, क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए जो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। So we have the three file. Pile number 1 is the blue butterfly, pile number 2 is the pink tag, and pile number 3 is orangish heart. So जो भी आपको पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं गाइज। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ और देखते हैं क्या कुछ ये रीडिंग आपको गाइडेंस देने वाली है। शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये ब्लू बटरफ्लाई चूज करी है, आइए देखते हैं हम क्या कहते हैं कार्ड्स आपके और उनके बारे में। गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रिश्ता पास्ट में ही खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई रिलेशनशिप में एंडिंग आई है। हालांकि आप लोगों ने बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करी थी। आप लोगों ने पास्ट में, रीसेंट पास्ट की हम बात कर रहे हैं, जगलिंग करने की बहुत कोशिश करी थी, रिलेशनशिप को, इमोशंस को संभालने की बहुत कोशिश करी थी और इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एंड हुआ है इस रिश्ते में फिलहाल स्टार्टिंग में। और कंप्लीटली कहते हैं ना कि बैक स्टैबिंग वाली फीलिंग है आपको लगता है कि किसी ने आपकी पीठ के ऊपर छुरा घोंप दिया, इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर है। लेकिन उसकी वजह से ना आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड फिटा हुआ है। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों को कहीं ना कहीं कोई गिल्ट की फीलिंग भी गाइज आप लोगों के अंदर है। कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को सुनते सुनते, सोचते सोचते, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों हो गया ये सब कुछ, आपका माइंड बहुत ज़्यादा फट रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी पीस डिस्टर्ब हो रही है। आपको बैक स्टैब किया किसी ने, आपको चीटिंग करी किसी ने, ये फीलिंग्स आपके दिमाग में और दिल में भर गई, उससे आप ना बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो। बट स्टिल अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो और साथ ही साथ कहते हैं ना कि एक एक पहल करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, उनकी तरफ फिर से आगे हाथ बढ़ाना चाहते हो, फिर से उनसे रिकनसाइल करना चाहते हो, फिर से उनसे बात करना चाहते हो। और आप इसके लिए रेडी भी हो रहे हो कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ है लेट गो करते हैं उसको, जाने देते हैं उसको और हम लोग कोशिश करते हैं आगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको कोई रिस्क नज़र आता है। क्या हो अगर उन्होंने मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करा, क्या अगर उन्होंने मेरे मुझे फॉरगिव नहीं करा, या फिर वो सामने वाला रिकनसाइलेशन की एनर्जी में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। ये थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इसकी वजह से आप परेशान भी हो रहे हो। मगर गाइज, वहीं मैं अगर आपके पार्टनर की, यानी कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी देखूँ तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स की फाइट चल रही है। बहुत ज़्यादा फाइटिंग के कर रहे हैं किसी चीज़ से। आइए हम इसके ऊपर एक कंफर्मेशन कार्ड निकालते हैं, क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालते हैं कि किस चीज़ की फाइट चल रही है। और गाइज, ये देखिए, मैंने जब कार्ड्स निकाले तो ये 3 कार्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर जंप करे हैं। पहली चीज़, आप और वो अपने आप को आउटसाइडर फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ की फाइट चल रही है। दूसरा, ये जो भी सिचुएशन है उसको चेन तोड़कर विद विक्ट्री वो बाहर निकलना चाहते हैं, इस चीज़ की फाइट चल रही है। एंड गाइस, ड्रीम का कार्ड मुझे बता रहा है वो आपको डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा
उनको इमोशनली परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को एंड करके अपनी दिल और दिमाग के बीच में हार्मनी बनाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कार्ड बता रहा है, लेट गो करना चाहते हैं, जाने देना चाहते हैं और रिस्क लेकर इस जर्नी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस कार्ड आया गाइस, जो आप लोग देख रहे हैं, उनके लिए एडवाइस कार्ड है कि सरेंडर टू द जर्नी। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं डिवाइन की कोई मर्जी है, डिवाइन का कोई लेसन है। अपना इनर वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने अपसेट्स को हील कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए और जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप इस सिचुएशन को, उसको छोड़ दो। कभी कभी इंसान को सामने वाले को भी वक्त चाहिए होता है, कभी कभी अपने आप को भी वक्त चाहिए होता है। जब डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पीसफुली चीज़ों में डिसीजन लेना चाहिए, दिल और दिमाग के बीच में हार्मनी बनानी चाहिए, चीज़ों को बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की एनर्जी भी ऐसी ही है कि वो भी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। वो भी दिल और दिमाग के बीच में, जैसे आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, आप अपनी पीस को बनाना चाहते हो और उनकी तरफ पहल करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी मुझे यही एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बट पहले वो अपनी इमोशंस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, पहले वो जो पास्ट में कुछ चीज़ें वो पकड़ कर बैठे हैं उसको लेट गो करने के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ताकि वो एक बैलेंस्ड वे में आपकी तरफ आगे आ पाए। अपनी उस फाइट को ख़त्म कर रहे हैं, जो कुछ आपको उधर उन्हें आपने उन्हें फील कराया या फिर उन्होंने आपको फील कराया कि अब आप लोग इस रिश्ते में आउटसाइडर हैं। गाइस, एक गाइडेंस मुझे और यहाँ पे मिल रही है कि आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हो, बहुत देखते हो, और जो लोग इस फाइल को देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत सौरों की एनर्जी के अंदर हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो एक जर्नी के अंदर भी हैं। इट कैन बी अ सोलमेट जर्नी, इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम जर्नी, यू बेटर नो, बट मुझे कहीं ना कहीं की सिचुएशंस आ रही है। सो आई फील कि इस तरीके से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग को देखकर, एंड जो फाइट है उसे ख़त्म कीजिए। आई एम सॉरी फ्रॉम बैकग्राउंड, मेरे डॉग्स भौंक रहे हैं इस वक्त, सो प्लीज़ इग्नोर दैट वॉइस। तो कहीं ना कहीं फाइट ख़त्म कीजिए। इनफैक्ट आई कैन टेक इट दिस एज एन अ गाइडेंस कि कहीं ना कहीं ये जो फाइट चल रही है उसे ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज फाइट विल नॉट टेक यू टू एनीवेयर। आई होप पाइल नंबर 1 आपको कहीं कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाएं। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने भी ये पिंक टैग चूज़ किया है गाइज, हम देखते हैं कि क्या एनर्जी है, आपके कार्ड्स हमें क्या बोलते हैं। यस, मुझे ऐसा लगा है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोग अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, और जो भी आपके पार्टनर है वो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है ओवरसीज़ भी किसी के पार्टनर यहाँ पर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे या फिर कहीं ऐसी गैदरिंग में जहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं। कोई ना कोई आप दोनों में से स्टबर्न नेचर का भी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, और मुझे ऐसा लगा जैसे पास्ट में कहीं ना कहीं शायद आप लोग ज़्यादा फोकस थे अपने करियर के ऊपर, अपनी यू नो अबंडेंस को क्रिएट करने में, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता रहा कि रियल फेसेस आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं दिखाए, और रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के अंदर भी आए हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं गाइस, मनी को मैनिफेस्ट करना, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना, अपने करियर को मैनिफेस्ट करने के लिए वजह से शायद आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को इग्नोर करा है। और अगर मैं अपने पार्टनर की एनर्जीज भी देखूँ तो वो बहुत कंपैरिजन बेस में है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी से कंपेयर करते हो, वो भी एक कारण हो सकता है आप लोगों के डिस्प्यूट का। और कहीं ना कहीं वो पास्ट की किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं। जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो कोई ना कोई पास्ट का टॉपिक आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और आप लोग उसके ऊपर बात करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी शेयरिंग में भी ना एक माइजर की एनर्जी में आप लोग खुलकर नहीं सामने आ रहे हैं, खुलकर नहीं उनसे बात कर रहे हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। वो या तो आपको कंपेयर करते हैं या फिर पास्ट के आपके ही वर्जन को वो आपसे कंपेयर करते हैं कि पास्ट में तुम ऐसे थे, पास्ट में तुम ऐसे थे, तुमने ऐसा करा वैसा करा और अब तुम ऐसे हो गए हो। बट वो आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअली गाइडेड ज़्यादा हैं, और इस वक्त वो मैनिफेस्टेशंस के अंदर लगे हुए हैं। गाइस, जो गाइडेंस कार्ड्स आपके मेरे पास में आए हैं वो बात करते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक डिवाइन की विल से हो रहा है, बिकॉज
कहीं ना कहीं डिवाइन की जर्नी पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई लेसन ये रिलेशनशिप आपको देने आया है, और जो भी फेज से आप इस वक्त निकल रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कोई लेसन है जिसे आपको सीखने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ आपके लिए एडवाइस कार्ड आया है कि अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो इतना आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। आप जैसे-जैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे, आपको कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम्स आएगी, डिवाइन उसके कहीं न कहीं रास्ते भी निकालते चले जाएँगे। कहीं न कहीं आप दोनों में से किसी को ये फीलिंग है कि बहुत पॉलिटिक्स हुई हमारे साथ में। पैसों के लिए इग्नोरेंस हुई, स्टबर्ननेस की वजह से इग्नोरेंस हुई, करियर के ऊपर फोकस्ड होने की वजह से कहीं न कहीं इग्नोरेंस हुई, जो ये आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। स्टबर्ननेस को छोड़ेंगे तो आगे रास्ते बढ़ेंगे, ठीक है। डिवाइन का प्लान है, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उस चीज़ के ऊपर कर्स करने की बजाय या उस चीज़ के ऊपर रोने की बजाय आप ये चीज़ देखिए कि कहाँ मिस्टेक हुई थी, क्या मुझे करना चाहिए, किस तरीके से मुझे आगे चलना चाहिए, उस अवेयरनेस में आप आइए। और आपके पार्टनर थोड़ा सा भी पास की एनर्जी में है, जिसके ऊपर आप लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हो। उनके पास के उन्हें हीलिंग्स भेजिए, अपने हार्ट चक्रा से उनको पिंक लाइट भेजिए, उनके इमोशंस को हील कीजिए। तो कहीं ना कहीं डिवाइन और यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर से करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए अभी अभी उनके पार्टनर ओवरसीज भी गए हों, ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्टबर्न नेचर की वजह से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और अबंडेंस क्रिएट करने में, मनी को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं शायद आपने अपने पार्टनर को यहाँ पर इग्नोर करा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। पाइल नंबर 2 अगर मिली है तो मेरे वीडियो को थम्स अप देना ज़रूर से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियोज़। हाय पाइल नंबर 3, सो जिन्होंने भी ये ऑरेंजिश हार्ट चूज़ करा है गाइज, हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिलती है आपके लिए हमें इन कार्ड से। गाइज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों को इस रिलेशनशिप में स्टकनेस फील होने लगी थी। आप लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके थॉट्स की ज़्यादा परेशानी थी। कहीं ना कहीं आपके थॉट्स ने आपको बांध रखा था, और आप लोगों ने एक्शंस लेने से और चीज़ों के लिए अपने फोल्ड कर लिए थे अपनी बाहें कि हमें अब आगे काम नहीं करना, या आगे काम हो ही नहीं पाएगा इस रिलेशनशिप के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जैसे आप उस लेडी को देख रहे हैं इस कार्ड के अंदर, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, उसने अपने आप को बांध रखा है, और उसे लग रहा है कि सब तरफ स्वॉर्ड्स हैं, नीचे मैं चल ही नहीं पाऊंगी, चलने की जगह ही नहीं है। जी, आपके अपने थॉट्स ने आपको कवर करा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। कहीं न कहीं आपको लगा कि आपके पार्टनर ने आपके इनोसेंस के साथ छेड़छाड़ करी। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा कि जितना आपने दिया आपको नहीं मिला। आपके पार्टनर ने आपको डिच करा, या फिर कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, ऐसा आपको लगता है। साथ ही साथ आप ज़्यादा इस वक़्त इस रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, और बहुत जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही चल रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज़ करा है, बहुत सारे लोग इस वक़्त अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड नज़र आ रहे हैं, अपने करियर के ऊपर फ़ोकस्ड हैं, और अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के साथ की बात करूं, तो जैसे आप मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हो, वो भी फ्लो के साथ ही जा रहे हैं। जो कुछ लाइफ में हो रहा है उसको वेलकम कर रहे हैं, जो कुछ लाइफ में चल रहा है इस वक्त उसको देख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे लग रहा है इस रिश्ते को लेकर उनके अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आ रही है। नो थिंगनेस में ही उनको एक ब्लैंक स्लेट की तरह ये रिश्ता नजर आ रहा है इस वक्त, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और मुझे लग रहा है कि किसी से वो इसके लिए गाइडेंस भी ले रहे हैं। हो सकता है आप ही की तरह बहुत सारे लोग वहां पर टैरो रीडिंग्स देखती हों, टैरो गाइडेंस लेती हों, काउंसलर से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं। पहले वो शायद बचकानी हरकत करते थे आपके रिलेशनशिप में, या फिर इमेच्योरिश से डिसीजंस लेते थे, लेकिन अब उनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, और जो कुछ भी चल रहा है वो फ्लो कर रहे हैं उसी चीज़ के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो ये मेच्योरिटी कहीं ना कहीं उन्हें हीलिंग की तरफ लेके जा रही है। कहीं न कहीं जो चीज़ें थी उन्हें रिलीज़ करने की कोशिश हो रही है गाइडेंस की हेल्प से, और
आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत जल्दी ये कोशिश भी होने वाली है। गाइज़ आपके लिए जो गाइडेंस है वो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपको प्यार के लिए ओपन होना पड़ेगा। आप लोग का हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर ब्लॉक नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आपको अपने पहले तो सेल्फ लव के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको बाहर से प्यार के बारे में सोचना चाहिए। अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को विक्टिम वाली मेंटालिटी से बाहर निकालिए और अगर वो एक हाथ बढ़ा रहे हैं, अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं, तो आपको भी अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग्स करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका सेल्फ लव ही आपके लिए यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव फ्लो कराएगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो ये थोड़ा-सा यूनिवर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो आपको वो चीज़ें दें जो आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप सेल्फ लव डिज़र्व करते हैं तो आप सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव आप करेंगे वही यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट होगा और उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पार्टनर भी इस वक़्त फ्लो के अंदर हैं, मैच्योरिटी में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे कार्ड्स यही एडवाइस कर रहे हैं कि आपको भी मैच्योरली बिहेव करने की ज़रूरत है। आपको भी अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है। तो आई होप पाइल नंबर 3 आपको कहीं न कहीं कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो मेरे वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।